तरह से उसने एक के बाद एक उसका जो झूठ है प्याज की परतों की तरह खुलता जा रहा है। कभी वो हिंदुत्व कार्ड खेलती है, कभी वो कहती है कि मैं पाकिस्तान इसलिए नहीं जाऊंगी क्योंकि वहां पर मेरी बेइज्जती होगी, अब मुझे मार दिया जाएगा। तो इमोशनल कार्ड आपने पहले नहीं सोचा? आप बचपन से लेके वहां पर पली हैं, आप बिना घुसपैठ करके पाकिस्तान के अंदर आ जाती हैं, लेकिन आप ये नहीं सोचती हैं कि उससे पहले आप पबजी के थ्रू कितने एनसीआर में लड़कों के साथ कनेक्ट कर रही हैं। आप फेसबुक रिक्वेस्ट भी भेजती हैं जो आर्मी ऑफिसर्स के पास भी। अब वो कहती है नहीं मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं। कैसे मान ले उसकी एक बात? उसका पति आर्मी के जवानों को भी रिक्वेस्ट सोशल मीडिया पे भेजी गई। ऐसी जांच में सामने आई है कि सिर्फ सचिन नहीं था, बहुत से लोगों को रिक्वेस्ट भेजी गई थी। यह सवाल अपने आप में कई और सवालों को जन्म देता है। दिल्ली एनसीआर क्यों, आर्मी के जवान क्यों? मैं एक दो सवाल लेती हूं, उसके बाद वापस आपको यह भी दिखाऊंगी पाकिस्तान अगर सीमा जाती है तो क्या होगा। मैम मेरा नाम स्वतंत्र हुआ, बिहार से है। मैम देखिए सीमा जब से यहाँ पे एंटर की है तब से पाकिस्तान में जितने मंदिर है सबको तोड़ा जा रहा है, वहाँ पे हिंदू को मारा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन भारत ऐसा खूबसूरत देश है जहाँ पे वो आई है तो सुरक्षित है, ठीक है। हम भी उसको भावी भौजाई बनाने के लिए रेडी है, लेकिन मैम उसके आने से देश असुरक्षित है, ठीक है। पहली चीज। और दूसरी चीज अगर मान लीजिए वो सही है तब तो ठीक है हम लोग भावी बना लेंगे, लेकिन वो गलत है तो जिस तरह बजरंगी भाई सलमान खान मुन्नी को छोड़ने गया था वैसे हम स्वतंत्र भारद्वाज सीमा को छोड़ने के लिए जाएंगे। अच्छा आप जाएंगे? वो कह रहे हैं भाई मैं भाई बनकर छोड़ने जाऊंगा। बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है, ठीक है हम सब मानते हैं कि वो आई है, वो जाएगी भी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो अभी हमें भारत के जो भी सुरक्षा एजेंसी है उन पे क्वेश्चन होना चाहिए वो कैसे आई। वो सब हम लोग सभी बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये होना चाहिए वो आई है, वो भारत में आई है और वो इलीगल तरीके से आई है, ऐसा नहीं कि लीगल तरीके से है। तो ये सबसे बड़ा हमें ये सोचना चाहिए कि ये अभी वो आई है, कोई और भी आ सकता है। फिर इससे मतलब जो भी अभी देख जैसे कि 15 अगस्त आ रहा है सभी ने बताया, तो इसमें और भी तो बढ़ सकते हैं ना, एक सीमा ही क्यों, और भी तो जांच एजेंसियों पर वो कह रहे हैं बहुत बड़ा सवाल है। मैं मेजर जनरल आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले एक सवाल ले लूं। मैम सबसे पहली बात तो 4 बच्चों की मां होने के बाद उसको पबजी खेलने का टाइम कैसे मिल जाता था, सबसे बड़ी बात ये भी है। उसके बावजूद उसके एक से कई सारे लोगों के साथ संबंध पाकिस्तान से भी निकल करके आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में कई लोगों को उसने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और भी अन्य तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, हमारी जवानों से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी। तो कहीं ना कहीं नियत में खोट है और इसकी जांच करके मुन्नी की तरह बिल्कुल पाकिस्तान छोड़कर। चलिए जायसवाल जी मुझे ये बताइए, आप तो खुद डिटेक्टिव है, जायसवाल साहब डिटेक्टिव हैं, बहुत से सवाल जो सीमा को लेकर उठ रहे हैं, जरा आप बताइए कौन सी ऐसी बारीकियां हैं जो बतौर डिटेक्टिव आप नोटिस करते हैं कि ये महिला सच बोल रही है या नहीं बोल रही है। देखिए हमें समझना होगा कि आज हमारे पास सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो ये है कि क्या सीमा हैदर स्पाई है या नहीं, क्योंकि अगर इस सवाल का जवाब हमें मिल गया तो ये सारी डिस्कशन उसी वक्त बंद हो जाएगी। हमें समझना होगा जो इंटरनेशनल स्पाई हैं वो कैसे काम करते हैं। हमें समझना होगा कि आज हमारी एटीएस खुफिया एजेंसीज को इसके खिलाफ पुख्ता सबूत क्यों नहीं मिल रहे हैं। इतनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अच्छा काम करती है, उसके बावजूद उसके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं ला पाते और हम ये कहते रहते हैं कि स्पाई है। उसकी बहुत गहरी वजह है। आपको समझना होगा कि इंटरनेशनल स्पाई काम कैसे करते हैं इस देश के अंदर या किसी और देश के अंदर। वो पहले सबसे 3 फेज के अंदर काम करते हैं। पहला फेज उनका होता है किसी देश के अंदर फेक आइडेंटिटी के द्वारा प्रवेश करना, वो उसने कर लिया। दूसरा स्टेप होता है कि उस जगह जहां उसने जाना है वहां के सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट करना, वहां के माहौल को अपनाना, वहां के रीति रिवाजों को अपनाना, वो भी उसने कर लिया। तीसरा फेज जो सबसे टफ फेज है जिसमें खुफिया जानकारी प्राप्त करना, अपने सोर्सेस बनाना, उसके लिए किसी को समय चाहिए होता है और यही समय इसको नहीं मिला। सिर्फ 2 महीने जो ये अपने आप को हाइड कर पाई वही समय था। उसके बाद ये एक्सपोज हो गई। एक्सपोज होने से पहले इन्होंने कभी नहीं बताया कि मैं कोई प्यार की मारी हूं, बेचारी हूं, यहां पे आई हूं। क्या हमारा देश धर्मशाला है? क्या हमारे देश धर्मशाला का जो दरवाजा है वो नेपाल है? क्या हमें यह समझना चाहिए कोई भी इस तरह के यहां आएगा, पकड़ा जाएगा और एक कवर लेगा कि मैं प्यार करती हूं, प्यार करने का कवर लेके क्या वो बच जाएगा? नहीं, ये हमें समझना होगा। प्यार का कवर बहुत सारे सवाल और लोगों के बीच है, लेकिन एक बार मैं बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान अगर जाएगी सीमा हैदर तो क्या होगा? क्या सीमा हैदर को पाकिस्तान में फांसी की सजा हो सकती है? यह इसलिए कह रही हूं क्योंकि वेरिफिकेशन के बाद डिपोर्टेशन ये किया जाता है, जैसे कि इकरा का किया, डिपोर्ट की गई यानी वापस अपने देश भेजा जाना। जांच एजेंसियां कस्टडी में लेंगी, उसके बाद वहां पर जांच पड़ताल होगी अलग अलग स्तर पर, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तानी भी है, हिंदुस्तान से आया है, तो वो भी उसकी जांच करेंगे। ईश निंदा के तहत ट्रायल संभव है। अब पाकिस्तान में ईश निंदा का कानून बहुत सख्त कानून है और ईश निंदा के मामलों में ज्यादातर फांसी की सजा या उम्र कैद होती है। क्योंकि सीमा ने मुल्क छोड़ा है और वो हिंदू भी बन गई, उसने हिंदू धर्म अपनाया है, इसीलिए इस निंदा के मामले में फांसी की सजा सीमा को हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी है। उम्र कैद भी हो सकती है। सीमा को कई धमकियां भी पाकिस्तान से मिल चुकी है जो हमने दिखाई है और इसीलिए यह भी संभावना है कि पाकिस्तान में सीमा पर हमला भी हो, यानी सीमा के लिए
फांसी की सजा भी अगर पाकिस्तान में हो उसके वापस जाने के बाद, तो ये ऐसी बातें क्यों कही जा रही है? क्योंकि वहां पाकिस्तान की जनता इस बात से नाराज है कि इस्लाम छोड़ दिया और हिंदू धर्म अपनाया है। अब मैं इस पर एक बार, पाकिस्तान से हमारे मेहमान इरशाद जी जुड़े हैं, पीएमएलएन के नेता भी हैं। इरशाद जी, जरा मुझे यह बताइए, सीमा अगर वेरीफाइड, पहले तो आप बहुत दिन से मान नहीं रहे हैं कि सीमा पाकिस्तानी है, अगर डिपोर्टेशन होता है, अगर पाकिस्तान भेजा जाता है, क्योंकि आपकी अथॉरिटीज भी वेरीफाई करेंगी तभी लेंगी, क्या होगा सीमा के साथ? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं ये कहूंगा सीमा पाकिस्तान की नहीं है। हाँ, चलिए, यही आपका दूसरी बात ये कहूंगा कि देखिए, आप जितना अपना चेहरा दिखाते हैं, डेमोक्रेटिक चेहरा अपना दिखा रहे हैं, आप मुझे ये बताइए, हमारी सूरत और सीरत दोनों डेमोक्रेटिक है। उसको 2 साल 5 साल से कैद किया हुआ है आपने, वो कश्मीरी अपने कश्मीर में है, वो बेचारा लीडर है कश्मीरियों का, उसको आपने बंदी बनाया हुआ है। ये लड़की जो आपकी क्लब डांसर है, दुबई से आई है, उसको पाकिस्तान के साथ, तो उसको अगर वो देशद्रोही है या वो, अरे इरशाद जी, आप जब आते हैं उल्टी गंगा बहाते हैं, आप उल्टी गंगा बहाते हैं, आपको गंगा नहाना चाहिए, तब आपको जानकारी ज्यादा समझ आएगी। मैं इरशाद जी सुनिए मेरी बात, बताइए आपको इरशाद जी वो पाकिस्तानी नहीं है। सुन ले, पहले मुझे सुन ले, मैं आधे घंटे से आप लोगों को सुन रहा हूँ। हाँ। मुझे सुन ले, आधे ठीक है, बोलिए सर, मुझे भी कोई काम होगा, मैंने भी जाना है। मैं ये कह रहा हूँ सीमा में ऐसी कौन सी मोहब्बत है आपकी कि उसको आप हाईलाइट कर रहे हैं, चैनल दिखा रहे हैं आपके, आप उसे प्रोटोकॉल दे रहे हैं। एक यासीन मलिक जो कश्मीर का लीडर है, उसको पिछले 10 साल से आपने बंद किया हुआ है। मैं आवाज उठाऊंगा उस कश्मीरी लीडर के लिए, मैं आवाज उठाऊंगा इस लड़की को कि इसको मारो, अगर ये जासूस है। हाँ। इसको मारते क्यों नहीं है, इसको जेल में क्यों नहीं बंद करते हैं? और अच्छा ठीक है इरशाद जी, मैंने एक बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा है, उसका जवाब दे दीजिए सर। मैंने पूछा, आप लोग